बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे 5 गुनाह जो रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं, क्या उनमें से कोई एक भी आपके घर में है? तो उन्हें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा, ए अली, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह दलील करते हैं कि दुनिया और आखिरत में इंसान का कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह और बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे खतरनाक गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने पर इंसान दुनिया में बेसुकून रह जाता है, उसके सुकून का जनाजा निकल जाता है, दुख उरूज पर आ जाते हैं। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला का खास करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क़ की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा उन 5 गुनाहों से बचे रहना। ये खतरनाक 5 गुनाह कभी न करना। पूछा गया, हज़रत, वो 5 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जनाब, पहला गुनाह सूद खाना, सूद का कारोबार करना। सूदखोर इंसान दुनिया में भी जलील, आखिरत में भी जलील, दुनिया में भी तबाह बर्बाद, आखिरत में भी तबाह और बर्बाद। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूदखोर इंसान जो दूसरों को टेंशन में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशनों में मुब्तला रहता है। तरह तरह की परेशानियों उसे घेर लेती हैं, तरह तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे, उनके चेहरे मुसक कर दिए जाएंगे। एक दफ़ा एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल ज़मीन पर गिरा, वहीं मर गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर पूछा, अब्बा, तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा, ना पूछो बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय ज़मीन पर आने के सीधा जहन्नम में चला गया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक नया मकान खरीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, ये मकान खरीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूँ, इस मोहल्ले का रहने वाला हूँ। सूदखोर इंसान मुझे कहने लगा, मैं आपका हमसाया बन जाऊंगा, ये मकान बड़ा उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, ओ नादान, तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं है, मुझे तो सारे के सारे ऐब ही ऐब नज़र आते हैं। इसने कहा, हज़रत, वो कैसे? आपने फरमाया, इससे बड़ा ऐब क्या होगा, तू मेरा पड़ोसी है। इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी है, और जहाँ तुझ जैसा पड़ोसी हो वो मकान तो मुफ्त में भी मिले, महंगा है। नाज़रीन, अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत में आला मकाम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो रिज़्क़ की फरावानी हो, तो सूद कभी न खाना, सूद का कारोबार कभी न करना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, किसी नेक मुतफ़क्की परहेज़गार औरत पर तोहमत लगाना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी औरत पर तोहमत न लगाया कर, किसी की बेटी पर तोहमत न लगाया कर, उससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो शख्स किसी की औरत पर तोहमत लगाता है, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी हैं, नेक हैं, मुतफ़क्की परहेज़गार हैं, नमाज पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं, जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है, वो दुनिया और आखिरत में ज़लील और ख्वार हो जाता है। नाज़रीन, अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो न करना, कोई बात नहीं, लेकिन किसी की बेटी के ऊपर तोहमत कभी न लगाना। वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद लाद के दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, दिन रात ओवर टाइम लगा के मेहनत मजदूरी करके बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के
اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کے اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پانچواں خطرناک گناہ ہے۔ ناظرین دل کے کانوں سے سنیے گا، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے، یہ گھومتی ہوئی پھراتی ہوئی آخرکار اسی بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ کی گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھ کر وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدارا یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، مقام ملے گا، تمہیں دنیا میں مرتبہ بھی ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔